नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्ज़ाम गाइड गुरु 2.0 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। 15 केमिस्ट्री के क्वेश्चंस है, इसमें से आपको टारगेट है 10 क्वेश्चन सही करने का। तो केमिस्ट्री देखो आपकी साइंस कैसी है, क्वेश्चंस लगाइए और देखिए आपसे बनते या नहीं। इससे पहले बता दूं, अनअकैडमी पर अभी मेरी 5 बजे क्लास है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 5 बजे क्लास की लिंक दी हुई है। फ्री स्पेशल रेलवे स्पेशल क्लास है ये अनअकैडमी पर मेरी, ठीक है। और यदि आप पहली बार अनअकैडमी ऐप पर जाना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर से। उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा। मेरी वहाँ पर फ्री क्लास है। फ्री क्लास लेने के लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा। SP2021 मेरा कोड है। इस कोड को डालिए और फ्री लाइव क्लास अटेंड ज़रूर कीजिए। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन, 15 में से 10 का आपका टारगेट रहेगा। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। सिडेराइट किसका एस्क है? तो सिडेराइट यहाँ पर किसका एस्क हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही आंसर है। आयरन का अयस्क है सिडेराइट। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। वे कौन सी धातुएं हैं जो सिल्वर रंग नहीं होती, सिल्वर रंग की नहीं होती? कौन सी ऐसी धातुएं हैं? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो तांबा और सोना सिल्वर रंग का नहीं होता। बाकी ये सभी 2, 4 और 2, 6 ये सभी सिल्वर कलर की होती हैं। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर? तो सही आंसर है आपका एल्यूमिनियम, अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती है? बताना है आपको। तो ऑक्सीजन किस में नहीं होती? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं होती है। बाकी हेमेटाइट, बॉक्साइट और कैल्साइट, इन तीनों में ऑक्सीजन होती है। क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं होती, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से लौह अयस्क कौन सा है? तो लौह अयस्क इनमें से कौन सा है? क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर मैग्नेटाइट लौह अयस्क है। बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ बॉक्साइट एल्यूमिनियम का है, ठीक है ना। मैग्नेटाइट लोह का है। आपका लिग्नाइट किसका अयस्क है? तो लिग्नाइट है निष्कृष्ट वर्ग का पत्थर कोयला, ठीक है। और नाइट्राइट किसका है? NO2 आयन है वो, तो है ना। नाइट्राइट जो है NO2 आयन है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मैग्नेटाइट क्या है इनमें से? बताइए मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो मैग्नेटाइट का फॉर्मूला है Fe3O4, ठीक है। आयरन का अयस्क है, ये लोह अयस्क है, याद रखिएगा। लोह अयस्क है मैग्नेटाइट। अगला क्वेश्चन देखिए, किस लोह अयस्क में 72% लोहा होता है? बताइए इनमें से किस में 72% लोहा होता है? आया हुआ है कई बार ये क्वेश्चन। तो अभी जिसका मैंने नाम बताया आपको मैग्नेटाइट, 72% लोहा होता है मैग्नेटाइट में, ठीक है। हेमेटाइट में 70% होता है। लिम्फोनाइट में आपका होता है 50 से 66% और सिडराइट में होता है आपका 48%। मोस्टली आपको पूछा जाता है, मैं आपको बता देता हूँ, मोस्टली आपसे पूछा जाता है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिम्फ, ये तीनों पूछे जाते हैं। इन तीनों का याद रखिएगा, ठीक है। हेमेटाइट का कितना बताया मैंने? हेमेटाइट 70, मैग्नेटाइट 72 और लिम्फोनाइट में होता है 50 से लेकर 66% तक। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है? बताइए कोयले की किस्म इनमें से कौन सी नहीं है? तो कोयले की किस्म इसमें से ऑप्शन नंबर डी डोलोमाइट नहीं है। बाकी तीनों कोयले की किस्म है, लिग्नाइट, बिटुमनी और पिट, ये तीनों जो हैं आपकी कोयले की किस्म हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? बताइए भूरा कोयला किसको कहा जाता है? तो भूरा कोयला कहा जाता है अपना लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर डी को भूरा कोयला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ढलवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत बताइए। तो ढलवा लोहे में जो कार्बन का प्रतिशत होता है वो होता है 3 से 5% सिर्फ कार्बन होता है, 3% से लेकर 5% तक, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? बताइए। तो सबसे शुद्ध रूप होता है पिटवा लोहा इनमें से, ठीक है। पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप क्या है? कॉमर्शियल, जो बेचते हैं। तो अभी जो बताया वही सही आंसर होगा। कॉमर्शियल में भी पिटवा लोहा सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है। इसमें
कार्बन की मात्रा स्टील से भी कम होती है, इसमें कार्बन की मात्रा सिर्फ और सिर्फ 0.04% होती है कार्बन, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सीसा लेड का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो लेड का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है गैलेना। गैलेना बिल्कुल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है अयस्क है लेड का। और ये रहा आपका अगली क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? बताइए, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम बताइए, क्या हो जाएगा? तो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी हो जाएगी? सोना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये भी अयस्क से मिलता है तीनों। सोना जो है स्वतंत्र रूप से मुक्त अवस्था में पाई जाती है, इसका अयस्क काल्वेनाइट तथा सिल्वेनाइट है, जबकि एल्यूमिनियम का प्रमुख है इसका आपका बॉक्साइट है, ठीक है, बॉक्साइट बिल्कुल मेन प्रमुख है इसके। लोहे का क्या है? मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट है लोहे का अयस्क, याद रखिएगा, ठीक है। और ये सरप्राइज क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट करके बताओ मुझे। वह धातु पहचानिए जो निराविषी प्रकार की है, बताइए, निराविषी प्रकार की, नॉन पॉइजनियस धातु इनमें से कौन सी है? बताइए, क्या हो जाएगा सही आंसर? तो नॉन पॉइजनियस धातु ऑप्शन नंबर बी, सोना या गोल्ड नॉन पॉइजनियस है, इसमें विष नहीं होता है, ये निराविषी होती है, ठीक है। क्रोमियम, कैडमियम और कोबाल्ट तीनों ही जो है पॉइजनियस हैं, पॉइजन है, ये इसमें जहर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगली और आपकी अगली क्लास जो है लाइव क्लास रहेगी रात के 10 बजे से 12 बजे तक। अब लगने लगी, 2 दिन से लग रही है, तो जिसको नहीं पता लाइव क्लास में आ जाना, लाइव क्लास में ज़रूर आना। अब सब्सक्राइब, जो आपको मैंने क्वेश्चन सरप्राइज क्वेश्चन था उसका आंसर बता दिया, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दो, ठीक है। छक्का सह प्रायः स्टील से बनाए जाते हैं, धक्का सह प्रायः स्टील से बनाए जाते हैं, क्योंकि बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका आंसर आपको कमेंट में करना। और 10 से 12 बजे वाली क्लास में, यदि आप पहली बार आएँ तो लाइव क्लास में आना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लाइव क्लास भी होती है हमारे चैनल पर, ठीक है। तो 10 से 12 लाइव क्लास में ज़रूर आइएगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और अनअकैडमी पर यदि आप आना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, 10 से 12 ज़रूर आओ, वहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रोज़ रात के 10 से 12 लगेगी, ठीक है, रोज़ रात के। उसमें आपको सभी चीज़ कराई जाएगी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, एक एक करके सभी चीज़ कवर करा देंगे हम। आपका जीके का मतलब, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हो जिसमें जीके यदि आता है, तो आपका जीके कंप्लीट करना हमारी जिम्मेदारी है। ज़रूर आइए उस क्लास में, आपकी जीके 2 से 3 महीने के अंदर बहुत अच्छी हो जाएगी। सिर्फ लाइव क्लास एक ही लगती है मेरे चैनल पर, 10 से 12, उस क्लास में ज़रूर आना, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं हम रात की 10 बजे वाली क्लास में, 10 से 12 बजे वाली क्लास में। आज जो भी उसमें पढ़ाया जाएगा हम आपको बता देंगे पहले से, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।